सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है बाहर आ गया, ये पहले से ही था। और दूसरा एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट में मिला है, और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है, और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उसकी बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, क्राइम का क्रिमिनल लॉयर हूँ साहब, तो मुझे पता है जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। सारा ने बीच बाजार में कट्ठे कर लिंग काट दो उनके, जमीन में बेरा लगेगा। बहुत गलत हो यार, हर बार हो है। कभी उन गरिंदा के लिए जिंदा का गेली साथ करो, इसी दरिंदगी दिखाओ उन्हें। या तो कोई किसी छोरी का लखान का पहला 100 बार सोचेगा, उनके भी जिंदा की आग काटो। फांसी नहीं चाहिए, फांसी की मांगे क्यों कर रहे हो? फांसी तक क्यों जा, तुम्हारी बेटे तो जाली। ऐसा करो इन गरिंदा के, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ कि अगर कोई भी छोरा छोरी का नजर उठा कर देखने से पहला उसका एक केस याद आएगा। सारा ने बीच बाजार में कट्ठे कर लिंग काट दो उनके, जमीन में बेरा लगेगा। बहुत गलत हो यार, हर बार हो है। सिर्फ मैं यूँ कहना चाहूँ, फांसी की मांग मत करो, सिर्फ उनके लाभी वाय दरिंदगी करो जो हुई है। उनके भी गल काटो, आँख काटो, उनकी भी जिंदा की। फांसी की मांग तो कुछ नहीं दरिया है, फांसी का कोई फायदा नहीं है। बात तो सही है। 6:26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था उसका। ठीक है जी। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है, और सुबह ये वारदात मिली गई हमें। बस प्रशासन से यही गुहार है कि मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। सारे कुंबे की लाडली व न्यारी से हो रहा है। मैं तो नुकू होली बात होली गलू गली सी मिसाल कायम कर दे, सरकार कर तो दिया था किसी गंदा नहीं हो कांड, लेकिन उसका ऐसा हिसाब होया, दोबारा कोई और नहीं सोचा है। इतनी प्यार प्रेम की अपनी रीत रिवाज छोटी सुनने लगी थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, आज कित गई हुआ वो, या तो पूरे देश की बेटी होगी, पूरी दुनिया की बेटी होगी। या कच्ची पा रही थी, छोटे कपड़े पा रही थी, या छोटी छोटी सोच के लोग नुका दे, ये तो कच्ची पहने हैं, ये तो टी शर्ट पहने हैं, ये मोटरसाइकिल चला। कितने कितने हमारा समाज भी मारे है, छोरियां ने डंग डंग पे हमारे समाज की भी कमी है। जब हमारी बेटियां तो थोड़ी बहुत गलती हो रही है तो समाज उस पर घनी गलती करे, दबा है बेटियां ने, सपोर्ट में कौन खड़े होंगे उनका है। आज भी हमारे समाज में वही चल रहा है, छक्के कितने बेटी आदर कर लो जी, बड़े छोटे ने बेशक माफी दे दियो, मैंने बुरी लागत हो हमारी रीति रिवाजा में रह के भी हमारी बेटियां में नुए डंग डंग पर कमी काटी जा, हमारे में नुए कमी जब्ती दाब के रखोगे तो ये कांड होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मेरी मनीषा का न्याय हो जाए ना तो मेरी पोती तो हमें रहेगी, मैं सबर करने का। एक दूसरी पोती तेरा ये देखो ये 13 साल की बात में हुई है। 11:30 हम गए थे, 3:30 बजे वह लड़की लेकड़ी थी, हैं गुलाबी चप्पल पहन रही थी, और ओथपुरे का मारते बोला माता उड़न ना सेवा करो दरवाजे में। कितने बहन भाई हैं मनीषा? मनीषा 2 बहन 1 भाई। हाँ भाई ऐसा मनीषा एक भाई। बस रोना ये लाश को उठाओ, 12 साल की गुड़िया है बेटा।
क्या नाम है इसका, क्या नाम? नितेश नाम से जी, नितेश और रोहन। भाई आप देख सको कितने बुरे हालात आज इस परिवार के हो रहे हैं। पूरा परिवार आपका नाम क्या है? विनोद। मनीषा जिस दिन घर से गई उस दिन कुछ बात हुई थी आपकी, कुछ भी बता के गई? जिस कॉलेज में स्कूल में वो जा रही थी वहां पर कोई किसी से बातचीत ऐसी हो जिसको देख के लगा हो कि शायद उन्होंने कुछ किया है? चलिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सरकार तक भी आपकी वीडियो जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं आप? बेटी को न्याय चाहिए। वैसे मनीषा का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था, बोलने में मिलनसार, बिल्कुल सब अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे बेटी का इस तरह से जाना? क्या सोचा था कि बेटी के जिस दिन वो गई है कि उसके बाद वो कभी लौट के ही नहीं आएगी? नहीं सोचा था। तो हमारा रेप भी होता है, दुपट्टा भी खिंचता है, आके कोई शरीर से टकरा के भी चला जाता है और हम रोते हुए घर चले जाते हैं। और हमारे साथ ना मुख्यमंत्री होता है, ना पुलिस होती है और ना कभी कभी माँ बाप। महिला सुरक्षा के नाम पे अगर एक कैमरा लग जाए तो किसी लड़की का रात दिन बलात्कार ना होगा। अगर उसी पैसों की जिसकी सुरक्षा के नाम पे इतना एडवर्टीजमेंट करवा के वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, वाकई वो सुरक्षा हम लड़कियों को, हम महिलाओं को, हम बुजुर्गों को मिल जाए तो शायद आज हम भी यहाँ ना खड़े होते और उसी नारे को बार बार अपने घर में प्रोत्साहन दे रहे होते, चिल्ला रहे होते। राम राम बिसाना में तो भाई एक घटना घटित हुई है भिवानी की बेटी मनीषा के साथ में। 19 साल की लड़की मनीषा 2 दिन तक लापता रही। उसके बाद में भी डेड बॉडी मिली, गर्दन काटेड़ी, तेजाब भी पे डालेड़ो, अभी को रेप करेड़ो। इतनी बदतर हालत कि मतलब आपा सोच कौन सका, इतनी बदतर हालत। तो भाई सारा भाइयों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा भी लड़की के लिए सपोर्ट में आओ और भी इंसाफ दिलाने की कोशिश करो। देखो वापस तो नहीं आ सके, पर आगे जाने की चीज नहीं हुए और भी लड़की की आत्मा ने एक बार इंसाफ मिला कि भाई जो भी यहाँ का दरिंदा हा बन एक बार बन सजा मिलनी चाहिए। भी लड़की के साथ जो हो भी 100 गुना 72 बंग व्यवहार होना चाहिए। बंग मैं को सरे आम मांगी बंग गड़ू काटना चाहिए। अति बुरी हालत करनी चाहिए बंगी की बंगी एक बार आत्मा कांप जा। और जो भी एक बार देखे सुने जिका की मानसिकता यानी की है कि थोड़ा बहुत भी मांगे माइंड में यानी की बात है तो वह एक बार सुन की भी भाई यहाँ सोच जा कर नहीं भाई यहाँ की चीज कर वो अंजाम हुआ है। तो यह बात भिवानी की है या चीज या हरियाणा की, राजस्थान की, या मैटर को नहीं भाई बाबे जो चीज भी के साग हुई अपनी भाण बेटी के साग हुआ अपने साग हुआ तो एक बार सोच के देखो, आत्मा कांप जाए एक बार। तो जो भी यहाँ कहा पुलिस का तो सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे तो इसी बात थोड़ी है कि भाई वह जो दरिंदा है वह मिल को नहीं सके, बन सजा को नहीं हो सके, सारो कुछ हो सके। तो भाई ज्यादा से ज्यादा भाई जो भी क्रिएटर जो भी कलाकार ही वह सपोर्ट में आओ, क्योंकि थारा सपोर्ट से हो सके वह चीज जल्दी पॉसिबल हो जा। क्योंकि बाकी अपने देश को कानून दान बेरो ही है। तो भाई जनता अगर थे ज्यादा सपोर्ट में आओगे, जनता अगर चाहेगी तो आ चीज पॉसिबल हो सके। मैं तो बोटी बोटी करके मन कुत्ता न खुआ देना चाहिए यहाँ का आदमी। भाई कोई भी भाई के दिमाग में अगर यहाँ की चीज आती हो थोड़ी सी भी तो एक बार सोचो कि अपनी भी भाण है, अपनी भी बेटी है, अपनी भी माँ है। बहुत गलत चीज है, बहुत गलत। मैं हर माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अब भी टाइम है, समझा लो अपनी बेटियों को, क्योंकि सांप के जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। कि जिस घर की बेटियाँ गंदी गंदी रील्स बनाने लग जाएं, तो उस घर की दीवारें ऊंची करने का फिर कोई फायदा नहीं। अगर आज इन दीदी के साथ हुआ है तो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर पुलिस, हमको ऐसे लगता था कि पुलिस है तो हम सेफ है, अगर पुलिस ने नहीं ऐसा काम कर दिया तो हम तो बिल्कुल अनसेफ है। बिल्कुल। देखो भाई छोटी बात नहीं है, गुड़िया ने बहुत बड़ी बात कह दी है। हालांकि उम्र कम है लेकिन बात बहुत बड़ी कह दी है। नो कहने लग रही है कि जिस प्रकार से
पुलिस लगातार एक नारा दे रही है सेवा सुरक्षा सहयोग का, तो वो नारा जो है फेल हो गया है, क्योंकि यह गुड़िया कहने लग रही है कि पुलिस के होते हुए हम अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस के होते हुए भी हम जो अपने आप को मतलब सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको किस पे शक है? एक बड़ा बोलो। हमें सरकार का भी शक है, हमें कमेटी पर भी शक है, और हमें स्कूल पर भी शक है, और हमें प्रशासन पर भी शक है। सही है वे माँ बाप जो बेटी पैदा करने से डरते हैं, इसका अच्छा कोख में मार दे, क्योंकि ये अखबार में काली शाही में जो उसका नाम लिखा गया है, क्या बीतरी हो उस माँ के ऊपर जिसने अपने हाथों से उस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा है, समझ नहीं आ रहा कैसे इस दुख को व्यक्त किया जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।